हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था बक कन्वर्टर के बारे में। अभी हम लोग बात करने वाले बूस्ट कन्वर्टर के बारे में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है बूस्ट, तो बूस्ट कन्वर्टर ऐसा कन्वर्टर होता है जो कि करता क्या है, वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है। मतलब जो बूस्ट कन्वर्टर होता है वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, मगर ये वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है। तो आप बोल सकते हो जो बूस्ट कन्वर्टर है वो स्टेप अप डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो बूस्ट कन्वर्टर है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसकी सर्किटरी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो बूस्ट कन्वर्टर है इसकी जो सर्किटरी है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर ये इंडक्टर लगा होता है, यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया स्विच, और यहाँ पर ये बेसिकली लगा होता है डायोड, ये कैपेसिटर, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया लोड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगेन ये जो बूस्ट कन्वर्टर है इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसको हम लोग दो मोड में डिवाइड कर सकते हैं, मोड नंबर 1 और मोड नंबर 2। तो बेसिकली होगा क्या, मोड नंबर 1 में जो स्विच होगा वो ऑन स्टेट में होगा, मोड नंबर 2 में स्विच ऑफ स्टेट में होगा। तो कंसिडर कर लेते हैं मोड नंबर 1। तो मोड नंबर 1 में होगा क्या है, जो स्विच है वो ऑन स्टेट में। तो जब ये स्विच ऑन स्टेट में होगा तो जो करंट है वो कैसा फ्लो होगा, जो करंट है वो सप्लाई से यहाँ से फ्लो होगा, इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, स्विच के थ्रू फ्लो होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, करंट के चेंज को अपोज करेगा, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करेगा, और इंडक्टर के अक्रॉस हमें जो पोलैरिटी जो मिल रही है, मान लेते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है, क्योंकि जो करंट का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखो जो लोड है उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, लोड के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसको वेव फॉर्म से समझे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है वेव फॉर्म, यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसीडर किया है। ये जो वेव फॉर्म है आउटपुट वोल्टेज के लिए, और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो इंडक्टर करंट के लिए, और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है इसको हमने कंसीडर कर लिया डायोड करंट के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो जो इंडक्टर है वो चेंज इन करंट को अपोज करेगा, लोड के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो आपको जीरो मिलेगा। तो आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से जीरो मिल रहा है। मान लेते ये पर्टिकुलर पॉइंट से, जो पर्टिकुलर जो पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो स्विच होता है वो ऑन स्टेट में रहता है। तो ये पर्टिकुलर ये ड्यूरेशन में हमें जो आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर करंट है वो ग्रेजुअली राइज करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो इंडक्टर करंट है कुछ इस तरीके से ग्रेजुअली राइज कर रहा है। इंडक्टर करंट क्यों ग्रेजुअली राइज कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपोनेंशियली राइज करता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडक्टर होता है वो करंट की चेंज को अपोज करता है, जिसकी वजह से जो इंडक्टर में जो करंट होता है वो एक्सपोनेंशियली राइज करने लगता है, और जो करंट होता है इंडक्टर में वो लैग करता है किसको, वोल्टेज को। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें एट द सेम टाइम जो डायोड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो करंट फ्लो हो रहा है। तो जो डायोड करंट होगा वो हमें जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो डायोड करंट है वो हमें कैसा मिला, जीरो मिला। अभी होगा क्या, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये हमने डिस्कस कर लिया मोड नंबर 1। अभी मोड नंबर 2 में होगा क्या है, जो स्विच है वो ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो जब स्विच ऑफ स्टेट में आ जाएगा तो जो इंडक्टर ने एनर्जी को स्टोर किया था वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो जब ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा तो जो करंट है वो डायोड के थ्रू फ्लो होगा, कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगा, लोड के थ्रू फ्लो होगा एंड सो ऑन। यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली है क्या, यह है करंट का फ्लो। और यहाँ पर ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, तो जो इंडक्टर की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएंगी। मान लेते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसके लिए वेव फॉर्म कंसिडर करें तो बहुत अच्छे क्लियर है कि लोड के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, डायोड के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, और जो इंडक्टर है उसके वजह से भी करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंडक्टर के वजह से करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इंडक्टर ने एनर्जी को रिलीज़ किया, तो जो इंडक्टर करंट होगा वो हमें डिक्रीजिंग नेचर का मिलेगा। और एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखें जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। क्यों आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो करंट है लोड के थ्रू भी फ्लो कर रहा है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कुछ इस तरीके से मिला। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया मोड नंबर 2 में जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है, तो हमें डायोड करंट भी मिलेगा। तो अगर हम लोग देखें जो डायोड करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लिया, ये हमें मिल गया डायोड करंट। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर डायोड करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, पर्टिकुलर पॉइंट पर डायोड करंट की मिनिमम वैल्यू। अगेन जो मोड नंबर 1 होगा वो रिपीट होगा। मोड नंबर 1 में अगेन होगा क्या, जो स्विच है अभी ये स्विच ऑफ स्टेट में था मोड नंबर 2 में, अगेन जो स्विच है वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आएगा, इंडक्टर के थ्रू कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होगा, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग देखें और एट द सेम टाइम जो लोड है इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा। डायोड के थ्रू भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो जो डायोड करंट है वो भी हमें जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगेन पहली वाली जो मोड है मोड नंबर 1 वो रिपीट होना चालू हो जाएंगी।
तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज 0 और जो इंडक्टर करंट है वो ग्रेजुअली राइज करेगा और जो डायोड करंट है वो आपको कुछ इस तरीके से 0 मिलेगा। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें फिर से मोड नंबर 2 रिपीट होगी, क्योंकि जो स्विच है वो ऑन स्टेट में था। अगेन जो स्विच है वो ऑफ स्टेट में आएगा। जब स्विच ऑफ स्टेट में आएगा इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा एंड सो ऑन, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि जो करंट है वो लोड के थ्रू भी फ्लो कर रहा है और जो इंडक्टर करंट है वो आपको डिक्रीजिंग नेचर का मिलेगा और एट द सेम टाइम जो डायोड करंट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा एंड सो ऑन। ये जो सर्किट होगी वो कुछ इस तरीके से काम करते जाएंगे और ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होते जाएगा। फिर से मोड नंबर 1 आएगा, फिर मोड नंबर 2। मोड नंबर 1 में इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा, फिर उसके बाद मोड नंबर 1 में इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा, मोड नंबर 2 में इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो कन्वर्टर है इसको हम लोग बूस्ट कन्वर्टर बोल रहे हैं। बूस्ट कन्वर्टर हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो लोड है इसके थ्रू दो करंट फ्लो हो रहा है। एक जो करंट है वो ये इंडक्टर के वजह से और दूसरा जो करंट है वो सप्लाई के वजह से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो लोड करंट है वो ये इंडक्टर के वजह से भी और यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज के वजह से लोड करंट फ्लो हो रहा है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, जो लोड में जो करंट फ्लो हो रहा है इंडक्टर के वजह से भी फ्लो हो रहा है, ये इंडक्टर के वजह से भी फ्लो हो रहा है और ये सप्लाई के वजह से भी फ्लो हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो किसके बराबर में रहेगा, इंडक्टर वोल्टेज प्लस सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है, इंडक्टर का वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज जो ग्रेटर है सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में, उसका मतलब ये जो कन्वर्टर है, कौन सा कन्वर्टर है, बूस्ट कन्वर्टर है। तो यहाँ पर ये बूस्ट कन्वर्टर ऐसा कन्वर्टर होता है जो कि स्टेप अप कर देता है वोल्टेज को। बूस्ट कन्वर्टर इज़ स्टेप अप डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर ही होता है, मगर ये बूस्ट कन्वर्टर में आपको जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, जब भी हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा, यहाँ से यहाँ तक कि हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जो स्विच है यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर जो स्विच है वो ऑन स्टेट में होता है, तभी हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें 0 मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक कि हमें कौन सा टाइम मिल रहा है, ऑन टाइम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो स्विच है वो ऑन स्टेट में था। फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में हमें कौन सा स्टेट मिल रहा है, ऑफ स्टेट मिल रहा है। ऑफ स्टेट क्यों मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये यहाँ से यहाँ तक कि हमें मोड नंबर 2 मिल रहा था और मोड नंबर 2 में जो स्विच था वो ऑफ स्टेट में था। तो यहाँ पर ये जो स्विच का जो ऑन टाइम और जो ऑफ टाइम है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्विच का जो ऑन टाइम और जो ऑफ टाइम है उसको कंट्रोल करते हुए, स्विच का ऑन टाइम और जो ऑफ टाइम है उसको कंट्रोल करते हुए जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें और यहाँ पर ये ऑन टाइम और ऑफ टाइम कैसा कंट्रोल करेंगे, पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक की हेल्प से, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाय पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम ऑफ स्विच इज कंट्रोल बाय विच आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंट्रोल्ड।